शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 1 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 1 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने 1 मई 2022 को उज्ज्वल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो उज्ज्वल दिवस समारोह की अध्यक्षता असम के डिब्रूगढ़ में की जाएगी। तो दोस्तों 1 मई को ही क्यों दोस्तों उज्ज्वला दिवस मनाया जाएगा? तो उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से लॉन्च की गई थी, इसीलिए अभी 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों। और दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना, यह उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है दोस्तों। और उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को मोहबा यूपी से शुरू किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस मनाए जाने की घोषणा की है भाई हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने यह घोषणा की है। इसके मिनिस्टर कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी जी। और दोस्तों अभी इसी तरह से कुछ 2022 से ही मनाए जाने की घोषणा की थी दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट डेज वही आपको बता देते हैं। तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन डे के रूप में मनाते हैं। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया दिवस, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस, 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 18 दिसंबर को अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने माइनॉरिटीज़ राइट डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। और दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती जिस दिन होती है यानी कि 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाए जाने की भी घोषणा की थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हमारे नए थल सेना उप प्रमुख के रूप में BS राजू जी को नियुक्त किया गया। तो वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के रूप में BS राजू जी को नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू जी को हमारे अगले नए थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में इसी तरह से डॉक्टर S राजू जी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बन गए थे। मनोज पांडे हमारे नए आर्मी चीफ बन गए। G अशोक कुमार भारत के पहले भारतीय मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने। मनोज कटियार जी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस बने। मनोज सोनी जी UPSC के अध्यक्ष बन गए। तो दोस्तों हाल ही में हमारे नए थल सेना उप प्रमुख के रूप में BS राजू जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में चारुदत्त मिश्रा जी ने विटली गोल्ड अवार्ड जीता। तो प्रसिद्ध स्नो लेपर्ड स्पेशलिस्ट और वन्यजीव संरक्षण यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वर चारुदत्त मिश्रा जी को विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड एशिया के उच्च माउंटेन रीजन्स में बिग कैट स्पीशीज के संरक्षण के लिए दिया गया। और प्रिंसेस एनी प्रेजेंटेड दिस अवार्ड टू चारुदत्त इन लंदन रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी। तो दोस्तों लंदन के रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी में चारुदत्त मिश्रा जी को प्रिंसेस एनी जी ने विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। चारुदत्त का यह दूसरा विटली फंड फॉर नेचर अवार्ड है। 2005 में पहला विटली फंड फॉर नेचर अवार्ड मिला था। उनके एक्सेलेंट वर्क इन 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज लाइक इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, चाइना, रशिया के लिए यह अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों उनके एक्सेलेंट वर्क के लिए जो कि उन्होंने कंट्री दर कंट्री वर्ल्ड वाइड काम किया है दोस्तों स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के बारे में, उनके एक्सेलेंट वर्क इन 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, चाइना एंड रशिया के लिए यह विटली गोल्ड अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया चारुदत्त मिश्रा जी को। तो दोस्तों हाल ही में चारुदत्त मिश्रा जी ने विटली गोल्ड अवार्ड जीता। और दोस्तों हाल ही में प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूट्सर जी ने स्टॉकहोम वाटर अवार्ड 2022 जीता। सर डेविड अटनबरो जी को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी फ्रांसिस कैरी जी बन गए। तो दोस्तों हाल ही में चारुदत्त मिश्रा जी ने विटली गोल्ड अवार्ड जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 30 अप्रैल 2022 को वर्ल्ड एनिमल हेल्थ डे 2022 के रूप में मनाया गया। तो अप्रैल के आखिरी शनिवार को हर साल वर्ल्ड एनिमल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी 2022 की थीम क्या थी दोस्तों? तो स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रिसिलियंस यह थीम थी दोस्तों वर्ल्ड एनिमल हेल्थ डे, जो कि अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाते हैं। और दोस्तों इस वर्ल्ड एनिमल हेल्थ डे को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो एनिमल हेल्थ केयर के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाना और पशु क्रूरता को रोकना वर्ल्ड एनिमल हेल्थ डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में 30 अप्रैल 2022 को वर्ल्ड एनिमल हेल्थ डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है।
अप्रैल के आखिरी शनिवार को हर साल वर्ल्ड एनिमल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल के रूप में 2 अक्टूबर को मनाते हैं। वर्ल्ड एनिमल डे अपन 4 अक्टूबर को मनाते हैं। और दोस्तों हाल ही में सरकार संचालित पशु नेटवर्क आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस सेवा तमिलनाडु ने शुरू किया था। और देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल मेरठ में खोला जाएगा। और वर्ल्ड बैंक ने दुनिया का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड भी जारी किया था। और इक्वाडोर देश ने वन्य जीवों को कानूनी अधिकार भी दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 30 अप्रैल 2022 को वर्ल्ड एनिमल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अप्रैल के आखिरी शनिवार को वर्ल्ड एनिमल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में अमित शाह आणि भाजपची वाटचाल नामक पुस्तक को डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर जी ने लिखा। तो दोस्तों यह बुक मराठी संस्करण में है। अमित शाह आणि भाजपची वाटचाल दोस्तों नामक पुस्तक को ज्योत्सना कोल्हाटकर जी ने लिखा है। यह अमित शाह एंड मार्च ऑफ बीजेपी नामक पुस्तक का मराठी ट्रांसलेशन है, जो कि ओरिजिनली में अमित शाह एंड मार्च ऑफ बीजेपी नामक पुस्तक ओरिजिनली डॉक्टर अनिर्बन गांगुली और शिवानंद द्विवेदी जी ने लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अमित शाह आणि भाजपची वाटचाल नामक पुस्तक को लॉन्च किया, जिसको लिखा है डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर। यह मराठी संस्करण है दोस्तों अमित शाह एंड मार्च ऑफ बीजेपी नामक पुस्तक का दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अमित शाह आणि भाजपची वाटचाल नामक पुस्तक को डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सांबा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत देश का पहला जिला बन गया। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। और दोस्तों इसी योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत देश का पहला जिला जम्मू कश्मीर का सांबा जिला बन गया। तो दोस्तों इस योजना में 5 लाख रुपए प्रति परिवार हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। तो जम्मू कश्मीर का सांबा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत देश का पहला जिला बन गया। इस जिले के सभी परिवार के पास अभी आयुष्मान गोल्डन कार्ड है। तो दोस्तों इस योजना के तहत हर एक व्यक्ति को आयुष्मान गोल्डन कार्ड दिया जाता है। इसी के तहत 5 लाख रुपए प्रति परिवार हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत देश का पहला जिला बन गया, जम्मू कश्मीर का सांबा जिला दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अंशुल स्वामी जी को शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के MDCO के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक यह एक पहले कोऑपरेटिव बैंक थी और दोस्तों इसको बाद में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। तो दोस्तों इसी तरह से यह पहला कोऑपरेटिव बैंक है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कन्वर्ट हुआ था, जिसका नाम है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर सहारनपुर यूपी में है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अंशुल स्वामी जी को शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के MDCO के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से मुरली M नटराजन जी को DCB बैंक के MDCO के रूप में नियुक्त किया गया था। अतुल कुमार गोयल जी को पंजाब नेशनल बैंक के MDCO के रूप में नियुक्त किया गया था। सोमा शंकर प्रसाद जी को यूको बैंक के MDCO के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अंशुल स्वामी जी को शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के MDCO के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। तो बॉब वर्ल्ड यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड बैंकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा बॉब वर्ल्ड गोल्ड को लॉन्च किया गया है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो सीनियर सिटीजन्स के लिए सिक्योर्ड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी प्रदान करेगा और यह प्लेटफॉर्म समझने में और सोचने में भी काफ़ी सिंपल होगा और यह सिक्योर्ड बैंकिंग मोबाइल ऑप्शन भी प्रदान करेगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है बॉब वर्ल्ड गोल्ड दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड को लॉन्च किया है दोस्तों। और दोस्तों बात अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर हुआ था बॉब द वर्ल्ड में दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में। और दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर अभी शेफाली वर्मा जी बन गई थी। और दोस्तों इसी तरह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक नया फीचर बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड गोल्ड को लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की है जिसकी स्थापना 1908 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है, जिसके अध्यक्ष हसमुख अदिया जी है। तो दोस्तों हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक नया फीचर बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड गोल्ड को लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंडिफी टेक्नोलॉजी के एडवाइज़र यानी कि इंडिफी टेक्नोलॉजी के सलाहकार के रूप में
रजनीश कुमार जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार जी को इंडीफी टेक्नोलॉजी के एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों इसी तरह से रजनीश कुमार HSBC एशिया पैसिफिक के बोर्ड में भी शामिल हुए थे, L&T इन्फोटेक में शामिल हुए थे, हीरो मोटो कॉर्प के बोर्ड में शामिल किए गए थे और भारत पे के बोर्ड में भी शामिल किए जा चुके हैं दोस्तों। SBI के पूर्व अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार जी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंडीफी टेक्नोलॉजी के एडवाइज़र सलाहकार के रूप में रजनीश कुमार जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच जी बन गई। और दोस्तों हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में टी राजा कुमार जी को नियुक्त किया गया था और इरडाई के अध्यक्ष के रूप में देबाशीष पांडा जी को नियुक्त किया गया था। तो हाल ही में इंडीफी टेक्नोलॉजी के सलाहकार के रूप में SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज़ डे के रूप में मनाते हैं। तो हर साल 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज़ डे के रूप में मनाते हैं। तो जैज़ को बढ़ावा देने के लिए और जैज़ के महत्व के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज़ डे के रूप में मनाते हैं, जिसकी 2022 की थीम क्या थी दोस्तों? अ कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज़ डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सलीम घोष जी का निधन हुआ। तो अभिनेता सलीम घोष जी का हाल ही में निधन हुआ। एक्टर सलीम घोष जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका देश ने भारत को वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है। तो दोस्तों अमेरिका का कहना है कि अमेरिका ने 2022 में भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन में कमी के कारण USTR यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है और भारत समेत चीन को भी इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका देश ने भारत को वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 1 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस मनाए जाने की घोषणा हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने की। हाल ही में हमारे नए थल सेना उप प्रमुख के रूप में BS राजू जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में चारुदत्त मिश्रा जी को विटली गोल्ड अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया। हाल ही में अप्रैल के आखिरी शनिवार को यानी कि इस बार 2022 का अप्रैल का आखिरी शनिवार 30 अप्रैल को आया, इसलिए अपन ने वर्ल्ड एनिमल हेल्थ डे 2022 को मनाया दोस्तों। हाल ही में अमित शाह और आनी भाजपची वाटचाल नामक पुस्तक को डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर जी ने जीता। और दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बना। और हाल ही में अंशुल स्वामी जी को शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD/CO के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड गोल्ड को लॉन्च किया। हाल ही में इंडीफी टेक्नोलॉजी के सलाहकार के रूप में SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज़ डे के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों हाल ही में अभिनेता सलीम घोष जी का निधन हुआ। और हाल ही में अमेरिका देश ने भारत को वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 1 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।